जब अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है, जब निराशा के कोनों में उम्मीद की किरण झिलमिलाने लगती है, जब हर चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, तभी तो आता है दीपों का त्यौहार दीपावली। यह त्यौहार सिर्फ रोशनी का नहीं, भावनाओं, अपनत्व और उम्मीदों का पर्व है। हर मिट्टी का दिया, हर लौ एक कहानी कहती है, किसी की मेहनत की, किसी की आस्था की और किसी की उस छोटी सी खुशी की जो अंधकार को चीर कर रोशनी बन जाती है। धनबाद की कुम्हार पट्टी इन दिनों दीपों की रौनक से जगमगा रही है। यहाँ मिट्टी की खुशबू हवा में घुली है, कहीं कुम्हार के हाथों में मिट्टी का चाक घूम रहा है तो कहीं रंग बिरंगे दिए धूप में सूखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। इन कुम्हारों के लिए दीपावली सिर्फ व्यापार नहीं, यह उनके जीवन का उजाला है। उनके हाथों से बनी ये मिट्टी की कलाकृतियाँ हमारे घरों को तो रोशन करती ही हैं, साथ ही उनके सपनों में भी नया उजाला भरती हैं। दीपावली हमें याद दिलाती है कि असली रोशनी सिर्फ बिजली के बल्बों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों की अच्छाई, हमारे कर्मों की सच्चाई और हमारे भीतर की उम्मीद से फैलती है। तो आइए इस दीपावली एक दिया उनके नाम भी जलाएं, जिनके हाथों की मिट्टी ने हमारे जीवन में उजाला भर दिया है। यही है दीपों का त्यौहार दीपावली, जहां रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, दिलों से भी फैलती है। और अब आइए आगे सुनते हैं उनसे हुई वो खास बातचीत, जिनके हाथों की मिट्टी इस रोशनी को आकार देती है। धनबाद की कुम्हार पट्टी से उनकी जुबानी, उनकी कहानी। आप देख सकते हैं हमारे सामने मूर्तिकार बैठे हुए हैं। माँ की मूर्ति तैयार हो चुकी है, लक्ष्मी माँ की, और वो उसमें आखिरी आंखों को मतलब पेंट कर रहे हैं, रंग कर रहे हैं। आप देखिए, अब सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जितेंद्र आठ हुआ है। अच्छा, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम मेरा किए हुए कम से कम 20 साल हो रहा है। 20 साल हो रहा है। कहने का मतलब आपके जो पिताजी थे वो उनके भी ऊपर मतलब आपका परंपरा है घर का, इसी क्षेत्र में आप लोग कर रहे हैं। हम लोग के दादाजी लोग भी यही करते थे। अच्छा। और हम लोग भी मतलब पापा जी भी करते थे, उसके बाद हम लोग करते। अच्छा, ये जो आप अभी रंग भर रहे हैं माँ के आंखों में, इससे पहले क्या मूर्ति भी आप लोग यहीं पे बनाते हैं या कहीं बाहर से मूर्ति? नहीं, मूर्ति तो हम लोग यहीं पर बनाते हैं। मूर्ति हम लोग बनाते हैं, खुद हम लोग तैयार करते हैं यहाँ से। तो टोटल हम लोग का कलकत्ता का, जैसे कलकत्ता का फैंसी मूर्ति होता है उस तरह से हम लोग फैंसी मूर्ति बनाते हैं। और गंगा मिट्टी का मूर्ति हम लोग का। जितना मतलब एकदम रॉ। हाँ, जो भी हम लोग को मूर्ति मिलेगा आपको गंगा मिट्टी के मिलेगा, आपको फैंसी मूर्ति। तो मतलब जो अब लोगों को, आप देखिए, आप लोगों को कलकत्ता से मूर्ति खरीदने या कलकत्ता की मूर्ति लाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ मनई टाइम के कुम्हार पट्टी में ही जो कारीगर हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो खुद यहाँ बना रहे हैं एकदम, मतलब वहाँ की क्वालिटी में। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के थ्रू। अच्छा, कितना वक्त लग जाता है बनाने में? वक्त तो लगता है, मेहनत है इसमें, बहुत ही मेहनत है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है। हम लोग इसमें पूरा रात दिन लगे हुए रहते हैं माँ के पीछे, कि जितना से सुंदर हो, जितना सुंदर से सुंदर हम सजा सकेंगे। और कोई बात नहीं है। कितना टाइम लग जाता है? जैसे एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक मूर्ति बनाने में अगर एक जोड़ा अगर तैयार करे तो उसमें टाइम लगेगा कम से कम 1 सप्ताह, 1 वीक लग जाता है। हाँ, 1 सप्ताह। तो कुल मिला के मतलब आप लोग, जैसे अभी दिवाली खत्म हो जाएगी, आप लोग शुरुआत से लग जाते हैं पूरे साल? मतलब हम लोग का छठ खत्म होगा, छठ पर्व खत्म होगा, उसके बाद हम लोग 1 महीना रेस्ट करेंगे। उसके बाद रेस्ट करने के बाद में फिर हम लोग लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है इस काम में। ऐसे तो हर काम में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं छठ पूजा के बाद ये लोग 1 महीने रेस्ट करके फिर से लग जाते हैं, ताकि सबके घर में ये माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति जा सके। तो बताइए भैया कि कैसा बिक्री चल रहा है? मतलब कोविड के समय तो काफी इफेक्ट पड़ा। उस समय पड़ा था, मगर अभी ऐसा हुआ कि हम लोग मूर्ति दे नहीं पा रहे हैं। इतना बिक्री है, इतना सेल है, मतलब एकदम सेल बढ़ गया। हाँ, सेल बढ़ गया है। फिर सेल बढ़ गया, उसका कारण है फिनिशिंग के। जैसे हम लोग का फिनिशिंग हम बढ़िया करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं फिनिशिंग के अच्छा से अच्छा हो। तो फिनिशिंग के चलते हम लोग का मतलब काम बढ़िया है, तो इसलिए माल सबसे पहले शॉर्ट हो गया। और हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के 2 दिन पहले ही हमारा माल खत्म हो गया। मूर्ति जितना सारा सब खत्म हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब जो आ रहा है सब खुचड़ा वाला आ रहा, व्यापारी
पहले जो हम लोग किए दुर्गा पूजा से पहले सब थोक होता था, अब मतलब कि ये खुचड़ा, जैसे किसी को 5 जोड़ा चाहिए, किसी को 10 जोड़ा चाहिए, किसी को 100 जोड़ा चाहिए, वो अभी ले जा रहे हैं। जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कारखाना बना के रखे हैं। आप अपने मतलब अकेले परिवार से और भी लोग आपके साथ मतलब यहाँ पूरा फैमिली है। और आप कुछ कारीगर भी रखे हैं बाहर से? कारीगर सब हम लोग का बाहर से भी कारीगर है, तो सबको इकल्ला ही काम होने वाला नहीं है, तो कारीगर नहीं रहेगा तो काम नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक महिला थी, उनसे बात किया तो वो बोली कि हम लोग सालों भर इसमें लगे रहते हैं। तो हम लोग दिल लगन लगा के आप लोग काम करते हैं ताकि मतलब माँ की मूर्ति, भगवान गणेश, श्री गणेश की मूर्ति तैयार हो। 20 स्टाफ है हमारा काम करने वाला, लेडीज जेंट्स मिलाकर के सब मिल करके काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं और मतलब महिलाओं को भी यहाँ पे काम करती है, वो भी बनाती है, वो भी माँ को तैयार करती हैं, श्री गणेश को तैयार करती हैं। अच्छा, तो ये सारी मूर्ति तैयार हो चुकी है, तो ये सब होलसेल में जाता है कि यहाँ पे कस्टमर्स आके लेते हैं? नहीं, जिनको अगर यहाँ से चाहिए, जो लोकल कस्टमर है तो वो आते हैं, खुद ले जाते हैं पसंद करके, और जो दूर वाले हैं वो तो होलसेल हम लोग करते हैं, तो वो तो उनसे ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कारीगर आते हैं, जैसे आपकी तो ये फैमिली हो गई, मतलब आप परंपरा है आपके घर का कि यहाँ शुरू से मतलब आप सीखे हुए हैं और बचपन से भी अगर आप देख रहे हैं, कर रहे हैं तो आप सीख जाते हैं। यहाँ पे जो कारीगर आते हैं वो पहले से ट्रेंड आते हैं कि आप कुछ उनको टिप्स देते हैं या डिजाइन बताते हैं? हम उनको सिखाते हैं। हाँ, कुछ भी है, अगर उनको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ रहते रहते उनको हम बताते हैं ऐसे होता है, ऐसे शुरू से सिखाते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे करके पकड़ लेता। क्योंकि ये देखिए, इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल्स है, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये कलर एकदम, जितना भी सजावट है सब लोग आपका अच्छा लेडीज करती है, लड़की लोग। देखिए यहाँ पे जो सजावट जो किया हुआ है, इसमें मोती लगी हुई है, कहीं पे सितारे लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, सारी महिलाएं करती है। यहाँ पे काम एकदम बिल्कुल अच्छे से बांटा हुआ है, सब मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है। अब देखिए कितनी सारी मूर्ति तैयार हो चुकी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि काफी मूर्ति, काफी दिए सब बिक चुके हैं। तो जो हम लोग का परंपरा, जो नाम है मेरे दादा पापा जी रखे हैं, और ऐसे मेरा जो कारखाना का है, मेरा नाम से चलता है जितेंद्र आर्ट, तो जितेंद्र आर्ट से मेरा मशहूर है सब जगह, तो यही नाम सब जगह छाया हुआ है मेरा। देखिए इनका नाम जितेंद्र आर्ट है, जितेंद्र पंडित, इनका कारखाना जितेंद्र आर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काफी यहाँ पे मतलब इन्हें लोग जानते हैं। तो अगर आपको अगले साल मूर्ति, अभी भी अगर आप मूर्ति नहीं लिए हैं तो इनसे आकर जरूर मिलिए, यहाँ से मूर्ति लेकर जाइए अच्छे रेट में, अच्छे क्वालिटी में। देखिए कितनी सुंदर, कितने डिटेल से ये बना रहे हैं, कितने मतलब लगन से इन्होंने इसमें डिटेलिंग की है। दीपावली को दीपों का महोत्सव कहा जाता है, लेकिन आजकल चाइनीज लाइट्स मार्केट में आ गए इतने ज्यादा कि लोग इतने सुंदर सुंदर जो दिए होते हैं, जो कुम्हार होते हैं जो बनाते हैं इन्हें, उसे यूज नहीं करते, ज्यादातर चाइनीज लाइट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, जितेंद्र जी से, और पूछेंगे कि दियों का महत्व क्या होता है और इन्हें बनाने में कितना वक्त लगता है, फिर भी लोग चाइनीज लाइट्स क्यों लेते हैं। जितेंद्र जी, आपकी जो ये सब जो दिया बनाते हैं, कितना वक्त लग जाता है? ये जो डिजाइनर दिए हैं, डिजाइन में करने में हम लोग का वक्त लगता है और बहुत ही मेहनत है इसमें। अगर मान लीजिए कि एक दिया हम लोग अगर डिजाइन करते हैं तो कम से कम 15 मिनट लगता है। इसमें वर्क वाला काम किया हुआ है, डिजाइन है, और बहुत सारा मेहनत है। जो पेंट कॉपी में भर के डिजाइन किया हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा है। डिटेलिंग है, देखिए इस कैमरे में देखिए कि इस तरह से वर्क से काम किया हुआ है, इसमें काम किया हुआ है, मेहनत है, इसमें पेंट है। मगर हम लोग का जिस रेट में बिकना चाहिए उतना हम लोग का दाम नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं हम लोग का वैसा। क्या एक अंदाजे से बताइए कि एक मतलब अगर ये ज्यादा डिजाइनर है, अगर एक ये जो मैडम पकड़ी हुई है दिया, ये बनाने में कितना ये लग जाता है पेंट वगैरह के साथ? ये पेंट करके बनाने में अगर अच्छा से इसमें टाइम, अगर बना के पेंट करेंगे तो फिर तो बनाते हम लोग क्वांटिटी में, मगर जब पकाते हैं उसको फिर पेंट करने में जो टाइम लगता है, तो अगर अच्छा से पेंट करेंगे, 100 दिया अगर पेंट कर रहे हैं तो कम से कम मैक्सिमम 2 से 3 घंटा लगता है। ये आप हाथों से पेंट करते हैं या ये मशीन से? ये तो हम लोग हाथ से पेंट करते हैं। ये जो स्प्रे वाला है, जो कलर, हाँ, जो कलर किया हुआ है, ये सब स्प्रे मशीन से हम लोग काम करते हैं। जो पेंट है स्प्रे मशीन के, जो इतना सारा कलर है इसमें सब स्प्रे मशीन का सारा कलर भरा हुआ है। जो ग्रीन है, स्काई कलर है, फिर येलो कलर है, रेड कलर है, तो सारा इस स्प्रे मशीन से काम किया हुआ है।
अच्छा, इधर भी देखिए, यहाँ पे कई दिए अभी तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसमें रंग नहीं भरा गया है। इसमें अभी समय लगेगा। 20 तारीख को दिवाली है, तो उससे पहले ये तैयार हो जाएगा। क्यों भैया? हाँ, उससे पहले तैयार हो जाएगा हम लोग। मैम, आप बताइए कितना मेहनत लगता है दिया बनाने में। आप लोग एक साथ जो बनाते हैं, कितना अच्छा बिक्री होता है। कोविड के टाइम तो काफी बिक्री कम हो चुका था दिया का। ज्यादातर लोग लाइट्स खरीदना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि लाइट्स, मतलब चाइनीज लाइट्स अवॉइड करें, लोग ना खरीदे और दियों को अपनाएं? बिकॉज दीपावली जो फेस्टिवल है, दीपावली जो त्योहार है, वो दीपों का महोत्सव है। मैम, कुछ बताइए, संदेश दीजिए कुछ लोगों को। ये जो दिया है ना, जो लाइट, चाइनीज लाइट जो लगाता है लोग, वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। यही जलाना चाहिए, है ना। वही हम ये बोलना चाहते हैं। और एक टाइम बहुत लेता है हम लोग का, जो हम लोग किए हैं ना, तैयार किए हैं, डिजाइन किए हैं, वो हम लोग स्टोन चिपकाते हैं फेविकॉल से। अच्छा, और लगाते हैं ऐसे ऐसे जो सजावट वाले दिए होते हैं, वो रंगोली में लोग सजाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये हमारे देश का मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए सबसे महान और महत्व माना जाता है। और हम लोग यही बोलेंगे कि जो चाइनीज जो जितना भी चलता है, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे एक से एक लाइट हो, चाइना लाइट हो, तो वो छोड़ करके और हमारे स्वदेशी और देश की मिट्टी से प्यार करे, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर ये इससे अगर हम लोग लगाव रखेंगे, तो इसी से हम लोग जाना है, ये मेन चीज है। तो जितेंद्र जी, यहाँ के स्थानीय लोगों और बाकी देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं दीपावली के अवसर पर? तो सब देश को हम यही संदेश देंगे, जो चाइना पे छोड़ करके, चाइना के लाइट की छोड़ करके हम लोग को देश के अपनाना चाहिए। देश के जितनी भी मिट्टी के से बना हुआ चीज दिया हम लोग को जला करके, पूरा यही हम संदेश देंगे। इसमें मतलब मिट्टी, कौन सी मिट्टी यूज करते हैं? ये तो इसमें हम लोग गंगा मिट्टी यूज करते हैं। हाँ, गंगा मिट्टी यूज। ये सब यही आपके कारखाने में तैयार? हाँ, हमारे ही कारखाने में तैयार। कि हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, और उस तरह से अगर हम लोग मेहनत में अगर सफल हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितना भी बेरोजगार लोग है, जो काम करने वाला, कोई भी बैठे नहीं, सारा मेहनत करे, जो आगे बढ़े और आगे बढ़ के कुछ ऐसा कदम हासिल करे जो हम लोग के लिए, आगे के लिए बहुत अच्छा हो, और आगे के फ्यूचर आगे बढ़े और अच्छा काम करे। बस यही बोलेंगे। हमारे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं जितेंद्र जी ने काफी अच्छा संदेश दिया है। आप सभी हमारे चैनल के थ्रू देखिए कि किस तरह से इन्होंने कितना अच्छे से मतलब अपने कारखाने को चला रहे हैं और कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति तैयार की है। तो आप जरूर यहाँ आए और यहाँ से जरूर खरीदें। धन्यवाद।